अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इफ़ यू लव होम ऑर्गेनाइजिंग, होम डेकर, DIYs एंड क्लीनिंग रूटीन वीडियोस, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल स्पाइस इट अप। आज की इस वीडियो में किड्स क्लोसेट ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं टू हेल्प आवर किड्स, वो जानते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। पहले ये बच्चों का वार्डरोब कुछ इस तरह दिखता था। इसे ठीक करते हुए सोचा कि आपसे भी शेयर कर दूँ। सबसे पहले वार्डरोब को पूरी तरह एम्प्टी करके एनालाइज़ करना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कहाँ समा सकती है और कैसी जगह को पूरी तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमें कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड करना चाहिए। फोल्डिंग मेथड यहाँ पर मैंने फाइल सिस्टम आजमाया है। और फोल्डिंग क्लोथ्स प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कपड़े ठीक तरह से फोल्ड ना हो तो ऑर्गेनाइज़ करना भी मुश्किल हो जाता है। ट्रैक्स, रेगुलर पैंट्स, जीन्स सब एक जैसे सिंपल कॉम्पैक्ट वे में फ़ोल्ड कर सकते हैं। सबको लगता है कि इन सबको फ़ोल्ड करने में कितना टाइम कंज्यूम होता है, बट बिलीव मी, एक बार ऐसा फ़ोल्ड करने लग जाओ तो क्विकली हम इसे कर पाएंगे। अब चाहे इसको उछालें, नीचे गिराएं या खुले, ये खुलेगा ही नहीं और देखने में भी नीट लगेगा। अब ये हाफ़ टी शर्ट को कैसे फ़ोल्ड करते हैं ये देख लेते हैं। जैसे हम रेगुलर फ़ोल्ड करते हैं वैसा ही फ़ोल्ड करना चाहिए। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो टॉप पोर्शन होता है, नेक पार्ट, उसको हम इस तरह फ़ोल्ड करके इसको बॉटम वाले लेयर के अंदर इंसर्ट कर देंगे। बिना इंसर्ट किए अगर हम इसे सिर्फ बुक फ़ोल्ड की तरह फ़ोल्ड करके रखेंगे तो ये खुल जाएगा। फुल टी शर्ट को भी हम बिल्कुल वैसे ही हाफ़ टी शर्ट की तरह फ़ोल्ड करेंगे। ये भी सेम ही है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके स्लीव्स जो लॉन्ग होते हैं तो उसके लिए बस इस तरह वह फ़ोल्ड करें जैसा मैं कर रही हूँ। हुडीज़ एंड जैकेट्स को भी फ़ोल्ड करने का ये एक सिंपल सा मेथड है। इसको भी टी शर्ट की तरह ही करना चाहिए, लेकिन हल्का सा फ़र्क ये आता है कि हम पहले इसके टॉप सेक्शन को बीच में ले आएंगे, यानी कि वो हुडी को इस तरह फ़ोल्ड कर देंगे, फिर स्लीव को वापस ले आकर एक और स्लीव को रखकर हम खींच के इस तरह इंसर्ट कर देंगे। ऐसा करने से इसकी फ़ोल्ड एकदम इंटैक्ट रहती है और देखने में भी कितना नीट लग रहा है। इस फाइल फोल्डिंग सिस्टम को मेंटेन करने स्टोरेज बास्केट की ज़रूरत है। बिना बास्केट्स के वार्डरोब में ऐसे ही रखने से मेंटेन करना मुश्किल होता है। अगर आपके वार्डरोब में ड्रॉवर्स हैं तो बास्केट की इतनी ज़रूरत नहीं रहती। मैं यहाँ पर 2 तरह के ऑर्गेनाइज़र्स परचेज़ करी हूँ, जिसमें 2 बास्केट्स हैं। काफ़ी स्पेशियस हैं एंड स्टर्डी भी हैं। बस इसमें मुझे ये रिंकल्स अच्छे नहीं लगे। दूसरा है ये ड्रॉवर्स की तरह दिखने वाले स्टैकेबल बास्केट्स। इसको हम ड्रॉवर्स की तरह पुल आउट कर सकते हैं। ये ड्रॉवर्स इस तरह आते हैं, अलग अलग होते हैं, जिसको हमें सेट करना रहता है। यहाँ पर मुझे बच्चे हेल्प कर रहे हैं इसे सेटअप करने के लिए। बहुत ही इजी है, बच्चे भी कर सकते हैं। जिनके वार्डरोब में ड्रॉवर्स नहीं होते, ये ड्रॉवर्स की तरह काम करते हैं। बिल्कुल उस तरह नहीं, बस एक स्टैकेबल बास्केट्स को जस्ट हम पुल आउट कर सकते हैं ईज़िली। ये सेटअप करने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। ये सेट ऑफ 4 में आते हैं। इसको हम चारों को भी एक साथ इस तरह रख सकते हैं स्टैक करके। अगर नहीं, हमारे पास स्पेस इस तरह की नहीं है, तो हम 2-2 करके भी अलग अलग करके रख सकते हैं, या फिर सिंगल बास्केट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक मल्टीपर्पज़ बास्केट्स हैं, बहुत ही मुझे अच्छे लगे तो मैंने इसको ख़रीद लिए। ऑर्गेनाइज़ करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम बच्चों के हाइट के अकॉर्डिंग, उनकी रीच के अकॉर्डिंग रखें और ऐसी जगह रखें ताकि वो आसानी से उठा सकें। जैसे अगर हम यूनिफॉर्म्स रॉड में
टंगा दें तो सुबह की रश में बच्चे हमें बुलाएंगे उठाकर देने के लिए, जबकि हम उस वक्त टिफ़िन बनाने में, लंच पैक करने में बिज़ी रहेंगे। सो चीज़ें ऐसी जगह रख दें जहां वो आसानी से उठा सकें। ये बास्केट भी मेरे पास कम से कम एक 4-5 साल से हैं, जिसको मैं यूज़ करती आई हूँ। आज भी बहुत ही अच्छे हैं, एकदम फिट हैं। ये जूट के बास्केट्स हैं विथ हैंडल्स, जिसको हम पुल आउट कर सकते हैं जब हमें कोई चीज़ उठानी हो, या फिर पूरी तरह से उठाकर हम बाहर रख कर भी देख सकते हैं। इसको हम एक जगह से दूसरी जगह भी कैरी कर सकते हैं। बच्चों के वार्डरोब के अंदर रॉड नहीं था, ना ही कोई रॉड होल्डर। हमने ही रॉड होल्डर इंस्टॉल करवाए और रॉड भी मेजर करके ले आई। इस रॉड को सिर्फ कपड़े लगाने के लिए ही यूज़ ना करके, बल्कि जो भी इस पर टांग सकते हैं वो सब लगाने वर्टिकल स्पेस भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक रॉड लगाने की वजह से मुझे इतनी स्पेस मिली कि जो भी पार्टी वियर्स होते हैं जिनको मैं ऑलरेडी नीचे रखा करती थी, उनको मैं यहाँ पर लगाकर बहुत सारी स्पेस सेव कर सकी। इस तरह के मल्टीपर्पज़ हैंगर को हम यूज़ कर सकते हैं रॉड पर लगाने के लिए। मैं इस हैंगर पर बच्चों के हैट्स लगा कर रखी हूँ ताकि वो इधर उधर ना बिखरे पड़े रहें। अब इन हैट्स को भी एक अच्छी सी जगह मिल गई, जो देखने में भी नज़र आए कि कहाँ है और उठाने में भी आसानी हो सकती है। और जो स्पेस यहाँ पर बची हुई है, वहाँ पर हम एक्स्ट्रा बास्केट्स भी लगा कर रख सकते हैं। रॉड पर और भी स्पेस खाली होने के कारण मैंने यहाँ पर बच्चों के विंटर हेडफोन्स भी लगा दिए, और फ्यूचर में हमें कुछ भी रखना हो तो यहाँ पर और भी स्पेस खाली है कि हम और कपड़े ऐड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी नहीं कि सब नया ही ख़रीदा जाए। जो चीज़ें हमारे पास हैं उन्हें रीयूज़ भी करना हमारा ही फ़र्ज़ है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन को और ख़ूबसूरत बनाने के लिए इस तरह के ओल्ड कार्टन बॉक्स को हम नया लुक दे सकते हैं। हमारे ही पास पड़े हुए किसी भी ओल्ड अच्छे दिखने वाले टी शर्ट्स को इस्तेमाल करके। DIY बॉक्स को बनाने के लिए मुझे ना तो इसमें स्टिचिंग की ज़रूरत पड़ी, ना ही ग्लू की ज़रूरत पड़ी। बस जैसा है जो भी है उसी में रखकर मैंने एक बॉक्स को तैयार कर दिया। बनाने के लिए मुझे बस कुछ ही मिनट लगे। हम बड़े होकर भी जल्दबाजी में इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी होती है भूल जाते हैं। बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, सो उनके लिए लेबलिंग करके रखना ज़रूरी है ताकि बच्चे आसानी से कपड़े उठा सकते हैं और वापस रखने में भी उनको आसानी होती है। लेबलिंग के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई भी महंगा ही लेबल ख़रीदें, हम इस तरह का मास्किंग टेप भी यूज़ करके लेबलिंग कर सकते हैं। डोर स्पेस को भी हम इस तरह के हुक की मदद से फुली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये एक सेल्फ अधीसिव हुक्स हैं जिसके आगे स्क्रू की तरह है, जिसको हम अनस्क्रू करके भी चीज़ें लगा सकते हैं। वो एक होल्ड की तरह काम करता है जो भी चीज़ हम इस पर टांगते हैं। प्रिंटर फ्रेंडली नेल भी इसे कह सकते हैं। इसको लगा के हम डोर्स की स्पेस में डॉटर्स की स्लिंग बैग्स और बच्चों के बेल्ट्स और बैग्स कुछ भी हम टांग सकते हैं। अब आती है हमारी ऐसी टिप्स जो कि बच्चों में हमें ये आदत डालनी चाहिए कि जो कपड़े और चीज़ें जहाँ से उठाएं वहाँ रखी जाए, और टाइमली इंस्पेक्ट भी करते रहें कि सब कुछ इंटैक्ट रहता है या नहीं। बच्चे जब ठीक ठाक काम करें तो उनको अप्रिशिएट करना भी बनता है। बच्चों से परफेक्शन एक्सपेक्ट करे बिना जो कोशिश वो करते हैं उसे मेंटेन करते हैं, उसके लिए हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अप्रिसिएशन एक मोटिवेशन है, जैसे आपका एक लाइक मुझे वीडियोस बनाने में मोटिवेट करता है। सो डू प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये जो ऊपर जो पर्पल कलर के बॉक्स हैं, ये भी मैंने कई साल पहले ख़रीदे थे। ये भी फोल्डेबल ऑर्गेनाइज़र है, जिसमें एक में मैंने टॉवल्स रखे हैं बच्चों के, एक इन यूज़ है तो एक मैंने इसमें रखा हुआ है, और बगल में मैंने विंटर सेक्शन बनाकर वो एक बॉक्स को रखा है। नीचे जो है इसमें एक एक बास्केट में मैंने जीन्स रखा है, और बगल वाले बास्केट में मैंने ट्रेडिशनल कुर्तास, कुर्ता पजामा वो सब रखा है। इसमें रेगुलर ट्रैक्स और शॉर्ट्स दोनों मैंने इस बास्केट में रखे हैं, और उसके बगल वाले बास्केट्स में मैंने डेली वेयर के टी शर्ट्स रखे हैं। और थर्ड शेल्फ में मैंने नीचे बच्चों की स्कूल बैग्स रखी है, जो कि आइडिया मुझे बच्चों का ही दिया हुआ है। और यहाँ पर मैंने वो जो बास्केट्स लिए थे पुल आउट ड्रॉवर्स की तरह हैं, उसको इस तरह हम खींच के रख सकते हैं।
इसके अंदर मैंने एक सेक्शन बना दिया है बास्केट को रख के, ताकि छोटी मोटी चीज़ें मिक्सअप ना हो जाए। ऐसा करने से मुझे पीछे इतनी जगह मिल गई कि मैं बच्चों के बेल्ट्स एंड हैंकीस रख दी और हर जगह लेबलिंग कर दिया कि किस में क्या है। उसमें इनर्स रख दिया तो पीछे जगह मिल गई मुझे, और पीछे बेल्ट्स रख दिए तो मैंने उसे इनर्स और बेल्ट्स करके लेबल कर दिया है। नीचे मैंने शर्ट्स रखा है जो कि बहुत ही रेयरली ही यूज़ होते हैं बच्चों के लिए, वो यूज़ नहीं करते इतना। और बगल वाले ड्रॉवर्स में मैंने उनके यूनिफॉर्म्स और उनके आउटिंग वाले टी शर्ट्स रखे हैं। और लास्ट शेल्फ में मैंने नीचे उनके एक्स्ट्रास रखे हैं, जो कि नए जो लेकर आती हूँ मैं कोई भी कपड़े और अनयूज्ड वाले, उसको मैं ये बॉक्स में रख दिया जो मैंने DIY बनाया था। और जो बगल में जो बॉक्स रखा है वो मैंने डोनेशन के लिए रखा है। जो भी कपड़े हम डोनेट करने के लिए डिक्लटर करते हैं, निकालते हैं, तो वो कहीं भी इधर उधर पड़े ना रहें, तो मैंने उसके लिए भी एक बॉक्स बनाकर जगह बना दी। ये बॉक्स भी मैंने DIY किया था, जो कि मैंने बहुत पहले कर रखा है। और उसके साइड में मैंने अब उनका टॉयज़ सेक्शन भी बना दिया है, एक बॉक्स रखकर उसमें सारे टॉयज़, उनके बोर्ड गेम्स और उनके जो भी कॉइन्स और चेस वगैरह सब कुछ इसमें मैंने रख दिया है, ताकि उनको उठाने में भी आसानी होगी और डालने में भी। अगर वापस से वो ऐसे ही रख देंगे तो भी वो बिखरा नहीं रहेगा। और ये है वार्डरोब का फाइनल लुक। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं और यूज़ किए हैं, उन प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहे तो उसे लिंक क्लिक करके ख़रीद सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो नहीं है, लेकिन बस मैंने जो यूज़ किया है वो इसमें मेंशन किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।